तो बोकारो से हत्या की खबर आपको हमने दिखाई। अब जमशेदपुर से एक लूट की खबर दिखाते हैं। इस खबर को दिखाने के बाद आप भी ये कहेंगे कि अब अपराधियों में पुलिस का भय, डर, खौफ है ही नहीं। जमशेदपुर के एक अपार्टमेंट में लूटपाट की घटना सामने आई है। दो लुटेरों ने एक फ्लैट को निशाना बनाया है। हथियार की नोक पर घर के एक युवक को बंधक बनाकर लूटपाट की और फिर युवक को बाथरूम में बंद कर बड़े आराम से चलते बने। लेकिन दोनों लुटेरों की तस्वीरें जो है वो अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिस आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। रेड टी शर्ट पहने इस लड़के को पहचान लीजिए। उसके पीछे ब्लैक टी शर्ट पहनकर आए इस लड़के को भी देख लीजिए। कहीं आपके आसपास तो नहीं रहती? आपने कहीं नहीं देखा है तो तुरंत पुलिस को इन दोनों के बारे में जानकारी दीजिए। ये वही दोनों आरोपी हैं जिन्होंने जमशेदपुर के सैफा अपार्टमेंट में लूटपाट की है। मानगो इलाके के आजाद नगर थाना क्षेत्र में स्थित सैफा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लूटपाट हुई है। हथियार की नोक पर इन दोनों ने सोने के गहनों के साथ ही करीब 2 लाख रुपए कैश लूट लिए। नीचे आ रहे थे तो देखिए गेट खुला हुआ है। गेट खुला हुआ है तो हम अकबका के अंदर घुस गए। गेट क्यों खुला है, सोचे कि मेरी सिस्टर लगता है सुबह आई होगी तो भूल कर गेट बंद करके चली गई होगी, खोल के चली गई होगी। तो अंदर घुसे तो देखे वाला रूम से ना एक लड़का गन लेकर निकला, मतलब गन लेकर निकला, मेरे ऊपर मतलब टान दिया, लेते हुए अंदर रूम में चला गया। बहुत देर तक अपने पास रखा बोल रहा मार दे बता देगा ये वो। पहले पूछा कि बताएगा नहीं बताएगा ना रे, ये वो बोला। फिर लास्ट में बाथरूम में जाकर बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा देर रुका 2-3 मिनट रुका, उसके बाद चला गया। घरवाले इसी अपार्टमेंट के ऊपरी तल्ले में रहते हैं। यही वजह है कि लुटेरे आराम से आए, लिफ्ट के सारे फ्लैट तक पहुंचे और बंद घर को निशाना बनाया। लेकिन लूटपाट के दौरान ही ऊपर के तल्ले में रहने वाले फैजल नीचे आ गया। घर को खुला देखा तो सीधे अंदर चला गया। लेकिन इसके बाद लुटेरों ने गन पॉइंट पर उसे धमकाया, फिर बाथरूम में बंद कर चलते बने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तो जो बता रहे हैं पूरा डिटेल नहीं दिया, तो अभी बताएं कि सोने का अंगूठी 3 है, चांदी का कुछ जेवरात है, मोबाइल वगैरह है। घर का कुछ और भी सामान है इसमें शामिल? नहीं, अभी जो डिटेल अब लिस्ट आएगा तो हम फिर बता पाएंगे। अपराधियों को देखा गया है सर? सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, चेक करें, देखते हैं क्या कर। हथियार की नोक पर लुटेरों ने लूटपाट को अंजाम दिया और फिर चलते बने। लेकिन अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में दोनों कैद हो गए। ऐसे में पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। रोशनी में 2 अपराध कर्मी हाथों में हथियार लिए सैफा अपार्टमेंट में दाखिल हुए और बड़े आराम से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और उतने ही आराम से बाहर निकलते बने। इनके चेहरों को देखकर, इनके हाव भाव को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि पुलिस का भय इनको जरा भी नहीं है, क्योंकि ना इन्होंने मुंह छुपाया था, ना मास्क पहना था और बड़े आराम से दिन दहाड़े ये घर में दाखिल हुए, लूटपाट की घटना को अंजाम देकर ये चलते बने हैं। जरूरी है कि पुलिस का वो इकबाल जिंदा रहे, वो कायम रहे, जिसके लिए पुलिस जानी जाती है कि पुलिस पीड़ित के लिए हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन आपराधिक तत्वों के लिए पुलिस खौफ का दूसरा नाम होना चाहिए कि पुलिस के नाम से ही जो असामाजिक तत्व है, जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, उनकी नींद हराम हो जाए। लेकिन इस घटना को देखकर तो लगता है कि पुलिस का इकबाल अब कमजोर पड़ रहा है। तो प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद है। हम सीधे लाइव उनका रुख करेंगे। प्रभात, जिस तरह से आज जो सैफा अपार्टमेंट में 2 अपराध कर्मी दाखिल होते, प्रभात आवाज पहुंच रही है हमारी? प्रभात से
प्रभात, हमारी आवाज मिल रही है आपको? सारे फिर से दोहराएं, बहुत कम आ रहा है आवाज। प्रभात, हमारी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच पा रही है? तब सवाल पूछेंगे आपसे। साफ आवाज नहीं आ रही शारिफ साहब। प्रभात, अब कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज आप तक साफ पहुंचे। प्रभात, सवाल यह है कि जिस तरह से सैफा अपार्टमेंट में आज लूट हुई है दिन दहाड़े, और जो अपराध कर्मी उनका हाव भाव, ना उन्होंने चेहरे को किसी चीज से छुपाया, ना मास्क पहना, बड़े आराम से लग रहा है जैसे वॉक करते हुए घर में दाखिल हो रहे हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बने। पुलिस का इकबाल, पुलिस का डर जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है इस घटना के बाद, इन अपराधियों की तस्वीरों को देखने के बाद। बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से आज ये आजाद नगर थाना क्षेत्र के सैफी अपार्टमेंट में जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो घटना करने वाला है वो आसपास का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो आता है पूरा सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, और बिना मास्क पहने, किसी तरह का कोई हेलमेट नहीं, किसी तरह का कोई चेहरा नहीं छुपाकर, और सीधा फ्लैट से चढ़कर ऊपर जाता है। और ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं उसे यह भी पता था कि इस फ्लैट के लोग घर से बाहर है और कोई घर पे नहीं है। तो जब वे फ्लैट के अंदर घुसते हैं, फ्लैट के अंदर घुस के वो तिजोरी का ताला तोड़कर सामान वामान निकालते हैं, उसी वक्त वो एक छोटा सा उस घर का बच्चा जो स्कूल से वापस आता है, और वो स्कूल से फ्लैट पे जाता है और देखता है कि फ्लैट का दरवाजा खुला है। तो उसको लगता है कि शायद हो सकती है कि मेरी बहन जो है वो खोल के रख दी होगी। जैसे अंदर घुसता है तो गन पॉइंट पे उस लड़के को लोगों ने डराया धमकाता है, और उसके बाद अन्य जो तिजोरी है उसकी चाबी ले लेते हैं, और उसके बाद उसको बाथरूम में बंद करके पूरे घर की रेकी करते हुए पूरी लूटपाट करके वहां से चलते बनते हैं। और उस चलते बनने के समय जब नीचे आते हैं तो साफ नजर आ रहा है जो किस तरीके से अपराधी वहां से निकल गए। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा सामने आया, वो बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि मानगो आजाद नगर के क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं छोटी मोटी होती रहती है, और निश्चित है ये थोड़ा सा अपराध की अगर बात करें तो इस क्षेत्रों में होती रहती है। और आज भी एक घटना हुई है, एक व्यक्ति की, एक अपराधी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। तो इस जो सुबह के जो मामला है उसमें पुलिस निश्चित है कि बहुत जल्द गिरफ्तार करने की बात करे, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती इसलिए है कि सुबह के वक्त अगर दिन के वक्त में जाकर अगर अपराधी इस तरीके का लूट के अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उस पर सवाल जरूर खड़ा होता है शारिफ, कि किस तरीके से पेट्रोलिंग हो रही है, चाहे पुलिस के कैसा सिपाही है जो काम कर रहा है, इस पर जरूर सवाल खड़ा होता है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि उसे बहुत जल्दी से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। जी शारिफ। जाहिर तौर पर पुलिस का तो अब काम है कि गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार जब किया जाएगा अपराधी तब पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा कायम होगा। लेकिन क्या घर वालों से जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जिस बच्चे की आपने बाइट भेजी, इंटरव्यू भेजा है, वो बताया कि वो ऊपर तल्ले पर रहते, नीचे वो चेंज करने आ रहा था। तो पूरे घर में कौन लोग कहाँ रहते हैं, लोकेशन वाइज इन अपराधियों को पता था? तो क्या घर वालों से भी पूछताछ या घर वालों ने किसी पर शक जाहिर किया है? देखिए सारे घर वाले ने शक तो जाहिर नहीं किया, लेकिन घर वाले का कहना है कि अगर अब जो व्यक्ति जो दो अपराधी जो घुसे थे उसे दोबारा देखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि घर वाले को किसी तरह का कोई शक नहीं, क्योंकि घर वाले घर पे थे भी नहीं। निश्चित है, मैं पहले भी बताया कि जो अपराधी है वो उस फ्लैट का रेकी जरूर किया हुआ कि इस फ्लैट में इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये लोग नहीं रहते हैं, तभी जाकर हिम्मत दिखाया, और कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती देते हुए, आजाद नगर थाना क्षेत्र के पुलिस को चुनौती देते हुए फ्लैट में एंटर करता और लूटपाट करता और गन पॉइंट पर लूटपाट करता। हालांकि अगर गन पॉइंट नहीं रहता तो शायद लूटपाट की घटना उस तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि छोटे से बच्चे था, हो सकता है बच्चे चिल्लाता तो लोग पहुंच भी जाते, लेकिन कहीं ना कहीं गन पॉइंट में उस तरीके बच्चे को बाथरूम में बंद कर देता है और उसके बाद पूरी लूटपाट की घटना को अंजाम देकर चला जाता है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये प्रयास भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जितने भी मानगो में अपार्टमेंट है, करीब करीब में सभी में सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो गार्ड है उसको कम से कम ये करना चाहिए था कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन इस फ्लैट का आदमी है, अगर आने जाने वाले लोग हैं तो उसका नंबर नोट करना चाहिए, उसकी कम से कम नाम नोट करना चाहिए, ताकि ये पता चल पाए कि इस फ्लैट में किससे मिलने जा रहा है, चाहे किसके यहाँ जा रहा है। तो ये थोड़ी सी पुलिस को ये इस पे कड़ाई करनी होगी। हालांकि पुलिस अपने तरफ से पूजा पर्व त्योहार में शांति समिति के साथ बैठक करके ये सारी बातें कहते हैं, क्योंकि घटनाएं होती रहती, चाहे वो बैंक की बात करें या घर की लूटपाट की बात करें, तो ये पुलिस को थोड़ी सी और कड़ाई करनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटना पर रोक लगाया जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती जरूर है। दिन में इस तरीके की घटना देकर अपराधी चले जाते हैं तो पुलिस के लिए चुनौती जरूर है।
जी सर। चुनौती है और पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ लोगों को यह संदेश देने की आवश्यकता है कि पुलिस तत्पर है और पुलिस अगर इस तरह के अपराध होते हैं उसे नहीं रोक पाती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। बहुत शुक्रिया प्रभात, आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।